दोस्तों, एक बार फिर से आपका ब्लास्टर स्टोरी में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो राजकुमारी शादी करना चाहती थी, लेकिन वो शादी उससे करना चाहती थी जो उसके प्रश्नों के जवाब दे। राजकुमारी के 5 प्रश्न थे और उन प्रश्नों के उत्तर जो राजकुमार सही देता वो उसी से शादी करती। अब क्या थे वो प्रश्न, ये सब जानने के लिए आप ये कहानी ध्यान से सुनिएगा। तो सुनिए। प्राचीन काल में सुष्पन कौशाम्बी देश पर सूर्यसेन का राज था। बहुत समय बाद उसके यहाँ कन्या का जन्म हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमारी का नाम सुलोचना रखा गया। बड़े लाल और प्यार से उसका लालन पोषण होने लगा। फिर भी राजा के मन में अक्सर ये चिंता रहती थी कि उनके कोई पुत्र संतान नहीं है। अपनी मृत्यु के बाद राजकुमारी की देखभाल कैसी होगी, इसी चिंता में घुल कर कुछ ही दिनों में राजा का देहांत हो गया। बड़ी होकर राजकुमारी का सौंदर्य निखर उठा। उस अनुपम सुंदरी के साथ विवाह की इच्छा से अनेक राजकुमार कौशाम्बी आने लगे, मगर उनमें से एक भी सुलोचना को पसंद नहीं आया, क्योंकि जो भी राजकुमार आए थे वे सब राजकुमारी के सौंदर्य और अतुल वैभव संपत्ति से आकृष्ट होकर आए थे। राजकुमारी भली भांति जानती थी कि ऐसे लालची राजकुमारों के साथ विवाह करने से राज्य की प्रजा का कल्याण संभव नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी ऐसे राजकुमार को चुनेगी जो शासन कार्य में दक्ष हो, विवेकशील हो, अनुभव साहसी व पराक्रमी हो और परोपकारी हो। उन्हीं दिनों राजकुमारी सुलोचना की शिक्षा दीक्षा करने वाले दरबारी पंडित सुधाकर तीर्थांत करके लौट आए। सुलोचना ने पंडित जी को बुलाकर उनका अपना निर्णय सुनाया और उनसे अनुरोध किया कि ऐसे सुयोग्य राजकुमार का चुनाव करने में वे उसकी सहायता करें। राजकुमार का निर्णय सुनकर आचार्य सुधाकर अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारा निर्णय प्रशंसनीय है। तुम जिस प्रकार के धीरोदत्त राजकुमार से विवाह करना चाहती हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करने का एक तरीका मुझे मालूम है। उस यात्रा के दौरान मैंने अनेक विचित्र घटनाएं देखी हैं। उनके आधार पर मैं तुम्हें 5 सवाल बताऊंगा। तुम अब ढिंढोरा पिटवा दो कि इन 5 सवालों के उचित जवाब देने वाले राजकुमार के साथ ही तुम विवाह करोगी। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना जो पूरी होगी। इतना कहकर आचार्य ने राजकुमारी को 5 प्रश्न बता दिए। गुरु के आदेशानुसार सुलोचना ने ढिंढोरा पिटवा दिया। ये सुनकर देशों देश के राजकुमार विवाह की कामना से कौशाम्बी पहुंचे, मगर उनमें से कोई भी सुलोचना के पहले ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और सब के सब अपना सा मुंह लेकर लौट गए। इसके बाद एक दिन नेपाल का राजकुमार धीर सिंह सुलोचना से मिलने आया और उसने सुलोचना को अपना पहला प्रश्न सुनाने की प्रार्थना की। इधर कुछ वर्षों से हमारे राज्य में ये बातें सुनाई दे रही हैं। एक बार मैंने देखा, फिर एक बार देखने की तमन्ना है। इधर कुछ वर्षों से हमारे राज्य में ये बातें सुनाई दे रही हैं। एक बार मैंने देखा है, फिर एक बार देखने की तमन्ना है। ये बातें कहाँ से सुनाई दे रही हैं और इनका आशय क्या है, यही है मेरा पहला प्रश्न, सुलोचना ने कहा। धीर सिंह बोला, राजकुमारी जी, इसके लिए मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दी जाए तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सुलोचना ने मान लिया। अपने जीवन में साहस और पराक्रम को ही महत्वपूर्ण मानने वाला धीर सिंह तत्काल उत्साहपूर्वक अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूर्वी दिशा में प्रयाण करके आखिर एक जंगल में पहुंचा। वहां पर उसने 2 सियार देखे जो एक पेड़ के ऊपर बैठकर रो रहे थे। धीर सिंह पशु पक्षियों की भाषा जानता था। वह घोड़े से उतरकर उन सियारों के पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा, बताओ तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गुफा में एक गैंडा रहता है। वह हमारी संतान को हमेशा अपने पैरों से कुचलकर मार डालता है और इसी कारण हम निशान होते जा रहे हैं। ये हमारे विलाप का कारण है। सियार दंपति ने अपने रोने का कारण बताया। ये सुनकर धीर सिंह तुरंत गुफा की
यह सुनकर धीर सिंह तुरंत गुफा की ओर चल पड़ा। तब सियार ने उस गुफा का रास्ता दिखाया। गेंदा गहरी नींद सो रहा था। धीर सिंह ने सोचा, सोने वाले प्राणी पर तलवार चलाना वीरों को शोभा नहीं देता, इसलिए गेंदे के जागने तक धीर सिंह समीप के पेड़ पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद गेंदा जाकर गुफा के बाहर निकला। धीर सिंह अचानक पेड़ पर से उस पर कूदा और कुल्हाड़ी से उसने गेंदे का सिर फोड़ा। गेंदा छटपटाकर वहीं ढेर हो गया। धीर सिंह के साहस पर प्रसन्न होकर सियार दंपति बोल उठी, राजकुमार, तुम्हारे उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बताओ तुम इस जंगल में किस कारण आए हो? मालूम होने पर हम भी यथाशक्ति तुम्हारी सहायता करेंगे। धीर सिंह ने अपने आगमन का कारण बताया। हमें भी इन बातों के बारे में सुना है, पर स्पष्ट रूप से यह नहीं जानते कि ये बातें कहाँ से निकल रही हैं। फिर तुम जैसे साहसी वीर को कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस जंगल को पार करके बाईं तरफ आगे बढ़ो, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी। एक सियार दंपति ने धीर सिंह को विदा कर किया। धीर सिंह पैदल जंगल पार करके घने पौधों से भरे एक समतल प्रदेश में पहुंचा और जरा सा विश्राम करके विचार से एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और वहां बैठे हुए उसने अपने सामने दो सर्पों को देखा। बड़ा सर्प छोटे सर्प को काटने जा रहा था। धीर सिंह ने छोटे सर्प की रक्षा हेतु म्यान से अपनी तलवार बाहर निकाली। इतने में दोनों सर्प अदृश्य हुए। उनके स्थान पर दो गंधर्व प्रत्यक्ष हुए। धीर सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? परस्पर एक दूसरे को क्यों सता रहे हो? छोटे गंधर्व ने कहा, मैंने बचपन में अनजाने में एक अपराध किया था, उस समय से मुझसे बदला लेना चाहता है। अब जब भी मौका मिले ये मुझे सताता रहता है। अनजाने में छोटे लोग भूल जाते हैं कि उन्हें क्षमा करना ही बड़ों का लक्षण है। इसलिए तुम दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। ये कहकर धीर सिंह ने उन्हें इस बात के यथापूर्व अनेक दृष्टांत सुनाए। वीर सिंह की बातें सुनकर दोनों गंधर्व खुश होकर बोले, तुमने हमारी पुरानी दुश्मनी मिटाकर हमें मित्र भाव स्थापित किया है, यह उपकार भुलाया नहीं जा सकता। बताओ हम किस प्रकार तुम्हारी कोई मदद कर सकें, तो उस रूप में हमें तुम्हारा ये ऋण चुका सकेंगे। धीर सिंह ने उनको अपने वहां आने का कारण बताया। हमने भी ये बातें सुनी है, यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलो और दाएं तरफ मुड़ो तो तुम्हें एक तालाब दिखाई देगा। उसके बाद तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध होगा, तुम्हारी विजय जरूर होगी। साथ ही वीर सिंह को आशीर्वाद देकर गंधर्व अदृश्य हो गए। धीर सिंह गंधर्वों के बताए रास्ते चलकर उस तालाब तक पहुंचा। आराम करने के ख्याल से धीर सिंह तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। उसी वक्त तालाब में से एक मत्स्य कन्या बाहर निकली और धीर सिंह का हाथ पकड़कर वह उसे पानी के अंदर ले गई। उस तालाब के तले में एक सुंदर उद्यान फैला हुआ था। दूर पर झरने कलकल नाद करते बह रहे थे। तरह तरह की सुंदर लताएं व पेड़ पौधे फल पुष्पों से लदे हुए थे। सारी परस्पर शोभायमान प्रतीत हो रही थी कि मानो उसमें मरकत जड़े हुए हों। उस उद्यान के पीछे एक विशाल भवन था। मत्स्य कन्या धीर सिंह को उस भवन के अंदर ले गई और उसने एक विशाल मंडप के बीच रखे नवरत्नों से जड़े सुशोभित आसन पर धीर सिंह को बिठाया। मंडप के चारों तरफ सुंदर सुंदर रमणियों के चित्रक्रम पथ अंकित थे, मगर एक पांचवा स्थान खाली था। मत्स्य कन्या ने शीघ्र एक चित्र बनाकर उस खाली स्थान को भर दिया। थोड़ी देर में धीर सिंह उस निर्जन महल से बाहर आया। वह भूख से व्याकुल था, इसलिए उसने वहां के कुछ फल तोड़कर खा लिए, पर उसकी भूख मिटी ही नहीं। वह झरने का पानी पीता रहा, मगर उसकी प्यास नहीं बुझी। इतने में सूर्यास्त होकर चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, इसलिए धीर सिंह फिर महल के अंदर गया। जो ही उसने मंडप में कदम रखाते हुए वहां के सारे दीपक जल उठे। दीवार पर लटके पांचों चित्र पांचों सुंदरियों में परिवर्तित होकर वे पांचों युवतियां धीर सिंह को घेर कर नाचने गाने लगी। सारी रात नृत्य संगीत में गुजर गई और सुबह ही वे पांचों युवतियां चित्र बनकर द्वारों पर लटकने लगी। धीर सिंह अत्यंत विस्मय में आकर उस मंडप
को परख कर देखने लगा। उस वक्त उसने देखा एक छेद में से चींटियां कतार बांधकर बाहर निकल रही हैं। उसने उस दीवार पर दस्तक देकर देखा तो उसे लगा कि उस जगह दीवार भीतर से खोखली है, परंतु उसने वहां की दीवार तोड़ डाली तो वहां एक आला दिखाई दिया जिसमें एक चाबी को लेकर उसने भवन के दरवाजों के ताले एक के पीछे एक खोलकर देखने का प्रयास किया और उससे आखिरी कमरे का ताला खुल गया। उस कमरे में जमीन पर एक छोटी सी संदूकी थी, मगर उसमें ताला पड़ा था। उसने सारे कमरों में चाबी की खोज की पर कोई फायदा न रहा। वह कमरे के बाहर आने ही वाला था कि चलते चलते उसके जमीन में गड़ी किसी खूंटी पर पड़ा और खट के आवाज से संदूक खुल गया। उसके भीतर तांबे का एक तमगा था। धीर सिंह ने वह तमगा हाथ में लेकर पढ़ा। उस पर लिखा था, यह सब जादू है। इस उद्यान के बीच स्थित सोरन वृक्ष को जो साहसी वीर उखाड़ सकेगा वह इस जादू को जान सकता है। धीर सिंह बड़े उत्साह से उद्यान में पहुंचा। तमगे पर लिखे अनुसार उसे उद्यान के बीच सोरन वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह उसे उखाड़ न सका। थोड़ी देर में उसकी दृष्टि उस वृक्ष के बगल में स्थित एक और छोटे सोरन वृक्ष पर पड़ी। उसने छोटे वृक्ष को ले लिया, उखाड़ा और दूसरे पल बड़ा वृक्ष भी खड़ा कर आवाज करते हुए गिर गया। यह ध्वनि को सहन न कर धीर सिंह बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तब उद्यान और भवन सब दृश्य थे, लेकिन उसने रात में देखी 5 युवतियां दौड़कर उसके पास पहुंची और उन्होंने उसे घेर लिया। धीर सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? ये सब जादू क्या है? यहाँ से 10 कोस की दूरी पर स्थित मायावती नगर की हम 5 राजकुमारियां हैं। युक्त वयस का होने पर हमने अपने पिता से अनुरोध किया कि वे हमारे विवाह संपन्न करें। हमारी जल्दबाजी पर क्रुद्ध होकर हमारे पिता ने हमें इस जादू के भवन में बंदी कराया। हमने अपने अपराध की क्षमा करने की उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि जो भी तुम लोगों को इस जादू भवन से मुक्त करेगा वही तुम लोगों का पति बनेगा। लंबे अर्स के बाद ये जादू तोड़ने वाले महानुभाव तुम ही हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ विवाह करना होगा। 5 राजकुमार ने एक स्वर में कहा। मैं इसमें खास समस्या हल कर रहा हूं, अभी विवाह के बारे में सोच ही नहीं सकता। तुम लोगों की इच्छा पूर्ति मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्षमा कीजिए। ये कहकर धीर सिंह आगे बढ़ गया। वह थोड़ी दूर आगे बढ़ा था कि उसे ये सब सुनाई दिए, एक बार मैंने देखा है, फिर एक बार देखने की तमन्ना है। धीर सिंह अब उस दिशा में चलने लगा जिस दिशा से ये शब्द उसने सुने थे। आगे जाने पर उसे एक पेड़ के तले में एक दुर्बल कंकाल जैसा राजकुमार बैठा हुआ दिखाई दिया। धीर सिंह ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, तुम कौन और इस दीन अवस्था में कैसे हो? राजकुमार ने उत्तर में सुनाया, यहाँ समीप के जादू भवन में प्रवेश करने वालों में से एक हूँ। वहां की राजकुमारियां हमारे साथ विवाह राजकुमार ने उत्तर सुनाया कि यहाँ समीप के जादू भवन में प्रवेश करने में से एक हूँ। वहां की राजकुमारियां में से एक को देखकर मैं उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और उसी के साथ विवाह करना चाहा मैंने। लेकिन मैं जब उस भवन से बाहर निकला तब फिर उस ओर जाने का रास्ता मैं भूल गया। जिस कन्या से मैंने एक बार देखा था उसे फिर एक बार देखने की मेरी तमन्ना है, मगर मेरी इच्छा ही रह गई। इसके बाद धीर सिंह उस राजकुमार को लेकर जादू भवन में पहुंचा और उस कन्या के साथ उसने राजकुमार का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद धीर सिंह कौशाम्बी पहुंचा। सुलोचना से मिलकर उसने सारा वृत्तांत सुनाया और उसने उसके पहले प्रश्न का सही उत्तर उसे सुनाया। सारा वृत्तांत सुनकर सुलोचना ने कहा, हाँ, मेरे प्रथम प्रश्न का यही सही उत्तर है। वह शब्द आजकल नहीं सुनाई दे रहे हैं। और इसके साथ सुलोचना ने धीर सिंह को विदा कर दिया। दोस्तों, ये मेरी कहानी का पहला भाग था, आपने सुना होगा, और इस कहानी का दूसरा भाग मैं आपको जल्द ही सुनाऊंगा।
ये कहानी बड़ी सस्पेंस वाली कहानी है, ध्यान से सुनिए और इसमें आगे क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ने के बाद। धन्यवाद दोस्तों।